हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नंबर 10वां, प्रकाश। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अध्याय है प्रकाश। ये आपको सिर्फ 10वीं में काम नहीं आता, 11वीं और 12वीं में भी बहुत काम आता है। और कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे 10वीं के लेवल पे हो चाहे 12वीं के लेवल पे हो, इसका आना लगभग तय है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्या होता है, बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें, या यूं कहूँ कि आपकी जो कल्पना करने की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको काफ़ी कल्पना करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तरफ बताऊँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपको समझ आता है तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका 2 पार्ट है। ठीक है। हम पहला पार्ट अभी पढ़ रहे हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन वाला, रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रकाश की। तो प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है। एक ऊर्जा का प्रकार है जिसके वजह से क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है। तो कैसे पता चला कि ये ऊर्जा का प्रकार है? तो ये हमें किससे मिलता है? बल्ब से मिलता है। तो बल्ब जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा में। या फिर हम टॉर्च ले लें। ठीक है। जो टॉर्च है उसमें क्या होता है? बैटरी लगता है। बैटरी कौन सा ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। वो किस में परिवर्तित होता है? प्रकाश ऊर्जा में। तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। और तो प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। अब कोई भी चीज़ दिखाई कैसे देती है? मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट चली हुई है। अगर मैं लाइट को बंद कर दूँ तो आप नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या हो रही है? किसी भी वस्तु पे, जैसे बल्ब है, एक वस्तु है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो बल्ब क्या हो रहा है? उस वस्तु पे पड़ रही है। उस बल्ब से जो प्रकाश की किरणें हैं वो उस वस्तु पे पड़ रही हैं और वो आपकी फिर आँखों पे जाके दिखाई दे रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? तो प्रकाश की जो एक गुण है जिसको हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है। उस वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। ठीक है। अब ये वस्तु पे जब प्रकाश की किरणें पड़ी तो परावर्तन के गुण के कारण ये क्या हुई? इधर आपकी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, यानी परावर्तन हुई, परावर्तित हुई। ठीक है। तो इस वजह से आप क्या हुए? उस वस्तु को देख पाए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 कमरा है। ठीक है। 2 सटा हुआ कमरा है, बीच में कांच है, यानी कोई भी इंसान यहाँ से यहाँ देख सकता है आसानी से। ठीक है। तो देख सकता है, इसका मतलब क्या है? अब दोनों जो है, दोनों रूम में बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे एक कोई वस्तु है, मान लो बुक है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमने हमें देखना है कि वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो जब हम यहाँ की बल्ब जलाएं और यहाँ की बल्ब बंद कर दें, ठीक है, यहाँ की बल्ब जलाएं और यहाँ की बल्ब बंद कर दें, तो हमें क्या होगा? यहाँ की बल्ब बंद कर दिया तो क्या होगा? प्रकाश अब इस रूम में है, तो यानी इसमें प्रकाश नहीं है, तो आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये हमें नहीं दिखेगा। अब प्रकाश इसमें हमने बल्ब ऑन किया और इसमें बंद किया, तो क्या होगा? प्रकाश की रोशनी इसमें पड़ेगी और ये फिर हमें दिखाई देगा। भले यहाँ पे अंधेरा है लेकिन यहाँ पे प्रकाश है, इस वजह से आपको ये चीज़ दिखाई देगी।
तो ये हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आँखों के पास प्रकाश की किरणें जो हैं वो हैं या नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि उस वस्तु पे प्रकाश की किरणें हैं कि नहीं, तभी वो हमें दिखेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आप हॉस्टल में रहते हैं आप लोग, तो बेड लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे सो रहे हैं, पूरा रूम अंधेरा है, यहाँ पे आपका रूममेट है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है बल्ब लगा के, तो वो स्टडी बल्ब जो होता है, ठीक है, जिससे वो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, और बाहर क्या है, बंद है, पूरा कमरा में रोशनी नहीं। अब वो लाइट जला रहा है तो क्या हो रहा है, पूरी प्रकाश की किरणें जो हैं उसकी किताब पे पड़ रही हैं। अब वो बैठा है तो वो इस किताब पे पड़ रही रोशनी के कारण किताब को देख सकता है, लेकिन वो आपको नहीं देख सकता, क्योंकि वो रोशनी आपकी तरफ नहीं है, रूम अंधेरा है, तो आपको नहीं देख सकता। मगर आप देख सकते हैं, यहाँ जितना रोशनी है उस पोर्शन पे आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और वो फिर आपकी आंखों में जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक रूम बंद करके, अंधेरा करके, कहीं एक जगह रोशनी जलाना, ठीक है, और वो आपको चीज़ दिखेगी बस, और आपको कुछ नहीं दिखेगा। और अगर जैसे पूरी रोशनी अंधेरा होता है और फ़ोन हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, मतलब फ़ोन की रोशनी अगर हम अपने चेहरे पे ऑन करते हैं, तो बाकियों को हमारा चेहरा दिखेगा, लेकिन हमें बाकी नहीं दिखेंगे, क्योंकि बाकी की तरफ प्रकाश नहीं है, प्रकाश हमारी तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है निर्वात में। और हाँ, एक और बात, जो प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय किरणें। चुंबकीय किरणें, विद्युत चुंबकीय किरणें मतलब वो किरणें जो निर्वात में भी ट्रैवल कर सकती है, निर्वात में भी जा सकती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जो सूर्य की रोशनी है। ठीक है, सूर्य की रोशनी है, वो जब पृथ्वी पे पड़ती है तो रोशनी आती है हमारे पास, मगर इस जगह क्या होता है, निर्वात होता है, फिर भी ये रोशनी हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि निर्वात में इसका जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल होती है निर्वात में। ठीक है, बहुत अधिक। इसी के कारण क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड के आसपास हमारे पृथ्वी पे आ जाता है। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि इसका चाल बहुत ज़्यादा है, दूरी भी ज़्यादा है लेकिन चाल भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से समय 8 मिनट लगता है। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है कि एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, मगर हम उसको थोड़ा अलग रूप में देखेंगे, समझेंगे। ये मान लेते हैं कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है और इसकी अलग अलग किरणें। ठीक है, और जो भी किरणें होती हैं, अगर हम एक किरणें का ले रहे हैं तो वो सीधी रेखा में जाती है, हमेशा सीधी रेखा में जाती है, अलग अलग इसकी किरणें। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका एक प्रतिबिंब बनेगा। अब ये सारी किरणें भी हैं, लेकिन उसके बीच में आप नहीं आ रहे हो, आप इतने किरणों के बीच में आ रहे हो। एक प्रकाश जल रही है, आप बीच में आ गए तो क्या होगा, पीछे क्या बनेगा, परछाई वो बनेगी आपकी। ठीक है, परछाई बनेगी। तो आप जितने प्रकाश के बीच में आए हो उतना परछाई बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से परछाई बनेगा। अगर आपने ज़्यादा प्रकाश घेरा है तो आपकी परछाई ज़्यादा होगी। ठीक है, आपने जैसे मान लो जो आप खड़े हैं, आप अपने ऊपर कुछ रख लिए तो ये जगह भी छिकेगा, तो ऊपर प्रकाश जो आपकी परछाई बनेगी वो और बड़ी। जैसे ये मेरी परछाई बन रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि
प्रकाश इसमें पड़ रहा है और इस वजह से इतना क्षेत्रफल इसने छेका हुआ है। ठीक है, अगर मैं और कुछ लूँ, ये जैसे ये भी ले लूँ, तो प्रकाश क्षेत्रफल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो परछाई बनेगी और थोड़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि इसमें डस्टर भी आ गया। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितना आपने छेका है उस हिसाब से आपके जो परछाई बनेगी। अब ये मान लीजिए आप हैं, ये आपकी परछाई है और ये रोशनी है। ठीक है, ये रोशनी की किरणें ऐसे सीधे रेखे में जा रही है। अब ये क्या बन रहा है, ये एक आकार बन रहा है त्रिकोण। ठीक है, ये क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। जब भी एक त्रिकोण के अंदर एक और त्रिकोण बने, ठीक है, यानी दो त्रिकोण बने, तो उसका एक सूत्र होता है निकालने का। जब हम ऊंचाई या फिर उसका जो बेस है, ठीक है, बेस यानी ये जब निकालते हैं, तो ये मान लीजिए h1 है, ये b1 है, ये b2 है, और यहाँ से यहाँ क्या है, h2, यानी ये पूरा h2 है। तो इसका जो बनेगा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा h1/b1 इज इक्वल टू h2/b2। ठीक है, ये वाली दूरी बटे ये बराबर ये वाली दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक बटे ये। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो ये आप जितना दूर होंगे प्रकाश से, ये हो गया क्या, h1, ये आपकी जो ऊंचाई है वो हो गया b1। अब यहाँ से आपकी जो परछाई बन रही है वहाँ की दूरी क्या हो गई, तो h2, और परछाई की ऊंचाई कितनी हो गई, b2। तो ये सवाल आ सकता है कि बताओ परछाई की ऊंचाई कितनी होगी। अगर एक व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई इतनी है और वो प्रकाश से इतनी दूर खड़ा है, ठीक है, तो बताओ जब प्रतिबिंब जो उसकी परछाई है वो इतनी दूर बनेगी तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला डाल के बनाना है, h1/b1 इज इक्वल टू h2/b2। इसमें h1 क्या है, तो जिस वस्तु की प्रकाश से दूरी, h2 क्या है, परछाई की प्रकाश से दूरी, b1 क्या है, उस वस्तु की ऊंचाई, और b2 क्या है, परछाई की ऊंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, दर्पण। तो दर्पण का काम क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने आती है तो वो दर्पण क्या करती है, उस वस्तु की प्रतिबिंब बना लेती है। ठीक है, जो हमें दिखाई देती है। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ वस्तु है, तो आपकी और वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगी, यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये काम होता है दर्पण का कि वो प्रतिबिंब दिखाती है परावर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण। अब दर्पण जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है, और एक हो गया समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण मतलब कि इस तरह का, यानी यहाँ पे कोई चीज़ की प्रतिबिंब वो इस तरह से बनाएगी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक इस तरह का होता है, मतलब उसका जो सतह होता है वो गोल होता है। ठीक है, जो टकराती है, प्रतिबिंब बनाती है, वो जो सतह होता है वो सतह क्या होता है, गोल होता है। और समतल दर्पण का क्या होता है, बिल्कुल सीधा। और पीछे इसका निशान का मतलब, यानी इस तरफ से आप देख सकते हो पीछे क्या है, पॉलिश। जैसे मान लो एक नॉर्मल हम मिरर लेंगे, एक दर्पण लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दर्पण है और पीछे ये वाले को हमने इससे, ये वाला जो है वो ये पीछे वाला, ठीक है, ये बताता है कि इस सतह पे हम किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ना कि इस सतह से। ये वो चीज़ बताता है। ओके, तो इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह, और इस सतह को बोलते हैं, यानी जिसमें हम देख नहीं सकते, जिसमें हम कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस सतह को बोलते हैं समतल दर्पण के पीछे का पॉलिश किया गया तल। तो पॉलिश किया गया
समतल, ठीक है, पॉलिश किया गया था। तो ये दर्पण के दो प्रकार हैं। तो इस चैप्टर में जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वो समतल दर्पण होगा। जो एक और है प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का एक और चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे गोलीय। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी जो विशेषताएं हैं वो दिखाता है, ठीक है। और हम उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।